जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 3 ऐसी युवा महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जिनकी चर्चाएं उनके संसदीय सीट ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। आज हम आपको समाजवादी पार्टी की उन 3 महिला युवा उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे जिनकी चर्चाएं देश भर में हो रही है। इस सूची में सबसे पहला नाम अगर है तो वह श्रेया वर्मा का है। श्रेया वर्मा गोंडा संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है और श्रेया वर्मा के बारे में हम आपको बता दें कि उन्होंने देहरादून से स्कूलिंग की है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। यानी उस शिक्षित महिला उम्मीदवारों की सूची में श्रेया वर्मा और लोकप्रियता में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर में है। श्रेया वर्मा जो है वो उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोत्री है। वैसे तो श्रेया वर्मा को राजनीति विरासत में मिली है क्योंकि उनके दादा भी देश के जाने माने नेता रहे हैं। उनके समय में मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता हुआ करते थे तो कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव के बाद अगर समाजवादी पार्टी में किसी नेता की धमक है तो वह बेनी प्रसाद वर्मा की है। बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी समाज से आते थे और पिछड़े समाज के बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान थी। श्रेया वर्मा उनकी पोत्री है। इसके अलावा श्रेया वर्मा के जो पिता है राकेश वर्मा जी, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इस बार नजदीकी अंतर से वह विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में गोंडा संसदीय सीट से श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। श्रेया वर्मा राजनीति में जिस तरह से अपना चुनावी प्रचार कर रही है, आमजन के बीच जा रही है, महिलाओं के बीच जा रही है, इसके अलावा खेत में काम करे किसानों के बीच जाकर भी श्रेया वर्मा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को मतलब अपने पक्ष में लामबंद कर रही है। श्रेया वर्मा कुर्मी समाज से आती है। गोंडा संसदीय सीट कुर्मी बाहुल्य है और युवा है, यानी आधी आबादी पर भी श्रेया वर्मा की मजबूत पकड़ है। और जिस तरीके से उनके पिता और दादा इस क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहे, ये आपको बता दें कि केसरगंज से बेनी प्रसाद वर्मा 3 बार सांसद रहे, गोंडा संसदीय सीट से 2009 में सांसद रहे। तो श्रेया वर्मा उन्हीं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा श्रेया वर्मा बहुत कम उम्र में ही यानी युवाओं के लिए उन्होंने एक अपने दादा के नाम से स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के नाम से एक एकेडमी खोल रखी है जिसमें वह गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराती है। एसएससी समेत सिविल सर्विसेज की तैयारी भी वह निःशुल्क वहां पर कराती है। तो श्रेया वर्मा उत्तर प्रदेश की महिला उम्मीदवारों में सबसे लोकप्रिय है। इसके बाद आता है नाम कैराना से इकरा हसन। इकरा हसन आप सभी जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में जब चर्चाओं में आई थी, जब उनके भाई नाहिद हसन जेल में थे, तो इकरा हसन इस बार कैराना संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। इकरा हसन के बारे में आपको बता दें कि इकरा हसन के दादा, पिता, माता तीनों कैराना संसदीय सीट से सांसद रहे हैं। भाई कैराना विधानसभा सीट से उनके विधायक हैं, तो उन्हें भी राजनीति विरासत में मिली है। अपने चुनावी प्रचार को लेकर वह भी काफी चर्चाओं में रही थी। पहले चरण में उनकी संसदीय सीट पर चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके अलावा तीसरा नाम जो है वो नाम आता है प्रिया सरोज। प्रिया सरोज के पिता भी 1999 से 2014 तक लगातार मछली शहर और सैदपुरा संसदीय सीट से सांसद रहे। इनके पिता तूफानी सरोज हैं, वर्तमान समय में विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में और यह भी काफी लोकप्रिय है। मात्र 25 वर्ष कुछ महीने इनकी उम्र है। और प्रिया सरोज के बारे में आपको बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और काफी लोकप्रिय है, अपने क्षेत्र में है। जिस तरह से यह चुनावी प्रचार कर रही हैं, आप देख सकते हैं इनको बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और यह अपने चुनावी प्रचार के दौरान लगातार जो बातें कर रही हैं वो संविधान को बचाने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो संविधान बदला जाएगा, उस मुद्दे को जमीन पर लेकर जा रही है। महिलाओं के बीच
जो फ्री में राशन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको लेकर जा रही है और कह रही है कि आपको रोजगार चाहिए या राशन, इस तरह से यह चुनावी प्रचार अपने क्षेत्र में कर रही है। काफी लोकप्रिय यह भी उम्मीदवार है प्रिया सरोज, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और लगातार कह रही है कि अगर उनके क्षेत्र में किसी को समस्या होती है तो वह सदन से लेकर और न्यायपालिका तमाम लड़ाई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ेंगे। आपको बता दें कि यह सबसे युवा उम्मीदवार है उत्तर प्रदेश लोकसभा में, मात्र 25 वर्ष कुछ महीने इनकी उम्र है और काफी लोकप्रिय है, बड़ा जन समर्थन इन्हें भी मिल रहा है। अखिलेश यादव ने इन्हें मछली शहर सुरक्षित संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और दलित समाज की बड़ी नेता के रूप में प्रिया सरोज उभर रही है। तो इस सूची में तीसरा नाम जो है वो प्रिया सरोज का है, तूफानी सरोज की बेटी है और इनके टिकट को लेकर काफी चर्चाएं भी चली कि एकदम से इनको टिकट दे दिया गया, क्योंकि कई नेता वहां से टिकट मांग रहे थे। लेकिन जिस तरह से टिकट मिलने के बाद प्रिया सरोज लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ रही है। तो हमने आपको बताया श्रेया वर्मा गोंडा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है और इकरा हसन कैराना से उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी की, और प्रिया सरोज मछली शहर संसदीय सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है। अखिलेश यादव ने इन तीनों महिला युवा उम्मीदवारों पर भरोसा जताकर इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, जिस पर यह काफी हद तक सफल भी होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से उनकी यह नेता लगातार महिलाओं के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या कार्य किए हैं वो तमाम यह आमजन के बीच में जाकर बता रहे हैं। इसमें सबसे अधिक जो काम कर रही है श्रेया वर्मा और प्रिया सरोज लगातार समाजवादी पार्टी और पीडीए की बात आमजन तक ले जा रही है। श्रेया वर्मा की जो संसदीय सीट है वो कुर्मी बाहुल्य है, बड़ी संख्या में कुर्मी मतदाता हैं। इसके अलावा यादव मतदाता और कुर्मी मतदाता एवं अन्य जो जातियां हैं जिनकी संख्या कम है लेकिन पिछड़े ओबीसी में जो जातियां हैं उनको भी है कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लामबंद कर रही है। इसके अलावा महिलाओं का जबरदस्त समर्थन इन तीनों नेताओं को मिला है, तीनों नेत्रियों को मिला है जो समाजवादी पार्टी की हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ाई है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या इन संसदीय सीटों पर यह तीनों उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाएंगे अपनी संसदीय सीट पर, और उत्तर प्रदेश से की अलग अलग इन लोकसभा सीटों से जीतकर देश में अपनी लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे भी नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि अगली वीडियो में और अपडेट हम आपको देंगे। जय हिंद।